हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं सोल पर्पस के ऊपर बना रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस पर बात करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बर्थ चार्ट देखना यानी कि कुंडली देखना और हस्तरेखा देखना या टैरो रीडिंग करना या इससे रिलेटेड यानी कि अगर जिस ज्ञान से आपको आपके प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में पता चलता हो, उसको गुप्त ज्ञान बोलते हैं। ये जो गुप्त ज्ञान है, इसको अर्थ पे उतारने का एक मकसद था डिवाइन का। जब डिवाइन ने मानव जीव को बनाया तो मानव जीव के अंदर उन्होंने इच्छा शक्ति डाली, सोच शक्ति डाली, समझने की शक्ति डाली और अपनी इच्छा से कार्य को सोचकर समझकर करने की, ताकि वो अपनी इच्छा से सोच समझकर वो कार्य करने के लिए उसको 2 हाथ 2 पैर भी दिए कि ये अपनी इच्छा के अनुसार उस कार्य के बारे में सोचे समझे और उस कार्य को वो करे। तो डिवाइन ने ये देखा कि ये एक बहुत खूबसूरत जीव बना है, तो वो जीव यानी कि अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कभी नेगेटिव ना हो, अपनी जर्नी के प्रति हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखे। तो उन्होंने गुप्त ज्ञान का आविष्कार किया, यानी कि गुप्त ज्ञान को अर्थ पर उतारा ताकि ये मानव जीव का भला हो सके। मानव जीव के भलाई के लिए इस ज्ञान को अर्थ पे लाया गया। कैसे कि मानव जीव को अगर प्रेजेंट में ही पता चल जाए कि उसके फ्यूचर में उस पर ये कष्ट आने वाला है या ये सुख आने वाला है, तो वो जो मानव जीव है वो पहले से ही उसके प्रति अवेयर हो जाए और उसके प्रति अपनी सोच को चेंज कर दे। यानी कि सोच को चेंज करने का मतलब कि अपनी सोच को उसके प्रति, यानी कि अगर दुख आने वाला है तो वो पहले से ही उस दुख को सहने के लिए रेडी हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आने वाली है और मैं उसको इस तरीके से हैंडल करता हूँ। और वो मतलब एक पॉजिटिव नजरिया रखता हुआ अपने उस टाइम पीरियड से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि उस टाइम पीरियड को वो अच्छे से फेस करेगा, पॉजिटिव नजरिए के साथ उस सिचुएशन को फेस करते हुए उससे बाहर निकल जाएगा। तो ये एक मकसद था, लेकिन हुआ इसके उलट। हुआ ये कि आज के टाइम पर जब मानव जीव को ये पता चलता है कि उसके लाइफ में कुछ दुर्घटना होने वाली है इन फ्यूचर में, तो वो आज दुखी होना शुरू हो जाता है कि हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये कष्ट आने वाला है, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तो मतलब उसने अपने फ्यूचर को जानकर अपना आज खराब कर लिया। मान लीजिए अगर मुझे आज पता चल रहा है कि मेरी आने वाली लाइफ में कुछ कष्ट आने वाला है, तो मैं आज रो रही हूँ उसको सोच कर, जो अभी हुआ भी नहीं है वो अभी फ्यूचर में होने वाला है, उसको सोच कर मैं अपना आज खराब कर रही हूँ। तो इट मीन्स मैं अपना फ्यूचर भी खराब कर रही हूँ, यानी कि मैं लो एनर्जी में जा रही हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मैं दुख से घिरी जा रही हूँ, मैं दुख में जा रही हूँ। यानी कि जिस मकसद से ये गुप्त ज्ञान को अर्थ पर लाया गया था वो मकसद ही खत्म कर दिया। कुछ लोगों ने, जिनके पास ये गुप्त ज्ञान होता है, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, वो इसमें और भी 4 चांद लगा देते हैं। वो जब आपको ये बताते हैं कि आपके इन फ्यूचर में ये दुख घटने वाला है या आपके ऊपर ये कष्ट आने वाला है, आप ये वाली रेमेडीज कीजिए, आपकी लाइफ में ये दुख आएगा ही नहीं, तो वो और भी इस चीज को बढ़ा देते हैं। यानी कि अर्थ को, यानी कि जो गुप्त ज्ञान है वो अर्थ पे लाया तो इस मकसद से था कि आप अपनी सोच को चेंज करें अपने दुखों के प्रति और अपने सुखों के प्रति। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रेमेडीज कर कर अपने बर्थ चार्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जो पहले से ही हमारे कर्मास में लिखा जा चुका है, जो हमारे किस्मत में लिखा जा चुका है कि हमने ये वाला कर्म करना है। यानी कि जब एक सोल अर्थ पर कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आती है तो उसको कुछ दुख भी सहने पड़ते हैं, कुछ सुख भी सहने पड़ते हैं। जब तक वो सोल उस दुखों को सहन नहीं करेगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस दुख को सहन करते हुए ये वाली पेन सहनी पड़ती है। तो वो जो पेन है, जिस पेन से वो गुजरती है, वो जो पेन है वो उसका एक एक्सपीरियंस है, वो उसका एक कर्मा है जिसको करके उसने वो सहा है। तो जब तक वो
सोल वो कर्मा करेगी नहीं, वो उससे फ्री कैसे होगी? तो ये तो आपको समझने वाली बात है कि आप कोई रेमेडीज करके उस कर्मा से फ्री कैसे हो सकते हो। अगर आप इस तरीके की सोच के साथ चल रहे हो तो वो गलत है। आप एक गलत सोच के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ये सोच हमको खत्म करनी है। हमने अपनी सोच को चेंज करना है अपने दुखों के प्रति, अपने सुखों के प्रति, ना कि हमने अपने बर्थ चार्ट को चेंज करना है रेमेडीज करके। बल्कि अगर आपको इन प्रेजेंट में पता चल रहा है कि आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, उसके प्रति आपको अवेयर किया गया है कि भाई ये ऐसा टाइम आ सकता है, उसके प्रति आप अपने जो थॉट है उसको पॉजिटिव कीजिए। आप सोचिए कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। मतलब अपने पॉजिटिव नजरिया रखना होता है, ना कि नेगेटिव, ना कि दुखी होना है। इस ज्ञान को आपको दुखी करने के लिए नहीं उतारा गया है। आप इस ज्ञान को आपको नेगेटिव में लाने के लिए नहीं लाया गया है। इस अर्थ पे, इस ज्ञान को अर्थ पे आप लोगों को दुखी करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि आपकी खुद की सोच को चेंज करने के लिए लाया गया है। आपको खुद पर फोकस होकर अवेयर करने के लिए लाया गया है। लेकिन हम लोग इसका मिस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अवेयर खुद के प्रति होंगे तो आप, अगर आपको आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ पता चलता है इन फ्यूचर का, तो आपको उसके प्रति अवेयर किया जा रहा है कि ये होने वाला है, तो उसके प्रति अपना नजरिया जो है वो पॉजिटिव रखिए। क्योंकि वो दुख सहने के लिए ही हम अर्थ पर आए हैं, वो सीखने के लिए ही हम लोग अर्थ पर आए हैं। ठीक है, उससे भागने के लिए नहीं। अगर भागते हैं, अगर नेगेटिव नजरिया रखते हैं अपने दुखों और सुखों के प्रति, तो हम बार बार अर्थ पर, हमारे आने का मकसद ही यही होता है कि हम उसको पॉजिटिव नजरिए के साथ नहीं देख रहे हैं, बल्कि नेगेटिव नजरिए के साथ देख रहे हैं। तो हमने इस जन्म में वो लेसन लर्न नहीं किया, तो हमको वही लेसन लर्न करने के लिए नेक्स्ट बर्थ में आना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है कि ये गुप्त ज्ञान क्यों आया है। अगर आप टैरो रीडिंग किसी से करवाते हैं, अगर वो आपको कुछ बताते हैं, तो आपने उसके प्रति अवेयर होना है, अपने फ्यूचर के प्रति जागना है, ना कि वो अगर आपको कुछ पता चलता है तो आपको नेगेटिव होना है। पहली बात तो ये कि मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग प्रेजेंट में अगर रहते हैं तो आपका फ्यूचर अपने आप आपको नजर आता है। कोशिश क्या करनी है, आपने अपने आप पर सेल्फ फोकस करना है। जब अपने आप पर सेल्फ फोकस करते हैं, आपका फ्यूचर आपको अपने आप से पता चलता है। ठीक है, अब आते हैं सोल पर्पस पे, कि जैसे हम लोगों से पूछा जाता है कि भाई मैम हम लोगों का सोल पर्पस क्या है। देखिए, जब आपकी सोल अर्थ पर आती है तो किसी मकसद से आती है। ठीक है, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि अब मेरे से पूछते हो कि हमारा सोल पर्पस क्या है। मैं आपको बताती हूँ कि भाई आपका जो इन फ्यूचर में आपने किसी 2 बच्चों को अडॉप्ट करना है और उनका पालन पोषण करना ही आपका सोल मिशन है। ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंट में आप इतने काबिल नहीं हो, आपके पास इतना बड़ा घर नहीं है कि आप कहीं से 2 बच्चों को अडॉप्ट करें और उनको अपने साथ लाकर रखें। दूसरा, आप फाइनेंशियली इन प्रेजेंट में इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि आप 2 बच्चों को अडॉप्ट कर सकें और उनकी परवरिश अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, लेकिन आपको अगर पता चल गया तो आप अभी से चिंता करने लग जाओगे, अरे मैं तो इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। मतलब आपने अपना इन प्रेजेंट जो है वो आपने खराब कर लिया फ्यूचर के बारे में सोच सोच के। ठीक है, आपने ऐसा सोचना ही नहीं है। जब एक सोल, देखिए सबसे पहले तो एक सोल का एक ही सोल पर्पस नहीं होता है, उसका टाइम पर उसका सोल पर्पस चेंज होता जाता है। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड चेंज होता है, वैसे वैसे आपकी सोल का सोल पर्पस भी चेंज होता जाता है। पहले सोल को अपने सोल पर्पस करने के लिए, यानी कि जब एक सोल का सोल पर्पस कोई होता है तो उसको पहले उसके सोल पर्पस के लिए उसको तैयार किया जाता है, उसको उसका सोल पर्पस करने के काबिल बनाया जाता है। उसके बाद उसको उसका सोल पर्पस उसके सामने लाके रख दिया जाता है। तब जब वो उसके काबिल हो जाती है, जब वो सोल अपना सोल पर्पस करने के काबिल हो जाती है, तब वो अपना सोल पर्पस बखूबी से निभाती है। ठीक है, तो आपको अपने सोल पर्पस के प्रति चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप इन प्रेजेंट में रहते हो तो आपकी सोल काबिल बन रही है अपने सोल पर्पस तक जाने के लिए, वो अपने आप को काबिल बना रही है अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए इन प्रेजेंट में आपने पानी पीना है तो वो आपका सोल पर्पस है। मान लीजिए इन प्रेजेंट में कोई आपसे खाना मांग रहा है,
ठीक है। वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो आपका उनको खाना प्रोवाइड करना ही आपका सोल पर्पस है। यानी कि अगर आप इन प्रेजेंट में कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपका सोल पर्पस ही है। ये छोटे छोटे काम जो हैं वो आपकी सोल करने के लिए आई है। अब आप देखिए, अब आपसे किसी ने खाना मांगा, आपने उनको वो खाना प्रोवाइड किया, चाहे वो आपका घर का मेंबर है, चाहे आपका रिश्तेदार है या कोई बाहर का है, जब आप उसको खाना दे रहे हो तो इट मीन्स आपने वो कार्य किया। आपने इन प्रेजेंट में वो जो आपको कार्य मिला, आपने उसको बखूबी से निभाया और आपने वो कर दिया। तो इट मीन्स आपका वो पर्पस, जो सोल का पर्पस था किसी को खाना खिलाना, वो आपने किया। ठीक है, इस चीज को आपने समझना है। यानी कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर में क्या सोल पर्पस है उसको जानने की जरूरत नहीं है। इन प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको जब आप खुशी से निभाते हो, पॉजिटिव नजरिए के साथ निभाते हो, पॉजिटिव नजरिए के साथ करते हो, वो आपका सोल पर्पस है। और जैसे जैसे आप ये छोटे छोटे सोल पर्पस आपके रूटीन में जो होते जा रहे हैं, इट मीन्स आपकी सोल वो काबिल बन रही है, वो अपने आपको यानी कि आपको काबिल बनाया जा रहा है अपने मेजर सोल पर्पस करने के लिए। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप उसके काबिल हो जाओगे तब आपको वो सोल पर्पस ला दिया जाएगा जिसके लिए आप आए हो, जिस सोल पर्पस को करने के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। वो खुद जब आप उसके काबिल हो जाओगे तब आप वो सोल पर्पस आपके सामने भी लाया जाएगा, आप उसको बखूबी से निभाओगे भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने सोल पर्पस के प्रति। आपको अवेयर होने की जरूरत है अपने प्रति, अपने जर्नी के प्रति, अपनी सोच के प्रति। जब आप अवेयर हो जाते हो अपने प्रति, अपनी सोच के प्रति, पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हो, बैलेंस रहना शुरू कर देते हो, पीस में रहना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके पास बड़ा जो सोल पर्पस है वो करने के आप काबिल बन जाते हो। तो फिर आपके पास बड़ा सोल पर्पस आपको दिया जाता है जिसको करने के आप काबिल बन जाते हो। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सेल्फ फोकस होगे, जब अपने आप पर फोकस करोगे, अपनी आत्मा के साथ जुड़ोगे, तो आपकी आत्मा आपको खुद से गाइड करती है। ठीक है, तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। तो कोशिश है कि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़िए। और आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी।